हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक होंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और याद रखें, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, रेजोनेट नहीं होता है तो बिल्कुल जाने दें। और क्या बोलूँ बस मुझे इतनी ही याद आती है बोलने के लिए, बाकी मैं भूल जाती हूँ क्या बोलना होता है, इसीलिए मैं शायद लास्ट में ही हमेशा बोलती हूँ बहुत कुछ। चलिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कार्ड हो गए। क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, लेट्स सी। सेल्फ कंट्रोल, हायर सेल्फ, ठीक है, ये वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेस, मास्टर टीचर, ठीक है। तीसरा कार्ड हमारे पास है यहाँ पर, डिवोटी, नेचर स्पिरिट, ब्यूटीफुल कार्ड, डिवोशन, ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है व्रावडो, वाओ, वॉरियर गाइड, ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, मैं आपको बताऊंगी। और न्यू बिगिनिंग है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल उनकी जो एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है आपकी पर्सन की नई शुरुआत के लिए। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और याद रखिए, ये सारे साइन के लिए हैं, अगर कुछ साइन नहीं मिल रहा है, छूट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन आपके लिए नहीं है या फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। फिर हमारे पास है ट्रस्ट, ओके, हो सकता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था। लेटिंग गो, ठीक है। फाइटिंग, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। और 3 कार्ड लेते हैं। एग्जॉशन, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर हमारे पास है न्यू विजन। फिर वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया आपके लिए, डेथ, ओके, मैं सोच ही रही थी। एंड हारमनी, नंबर 10, ओके। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ, ओके। सो गाइज देखिए, मैंने कार्ड कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ सेट किया है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विद द सेल्फ कंट्रोल, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है जैसे खुद को बहुत रोक के रख रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल मेंटालिटी के पर्सन है, चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनका वैसे भी उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ेस है यहाँ पर, ब्राविडो है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन हिम्मत दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए, गलती को माफ़ी मांगने के लिए, जो कुछ भी हुआ, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये आपको बोलना चाहते हैं, चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आगे जाकर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और फिर से हम दोनों का रिश्ता हम स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली बॉटम में न्यू बिगिनिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ भी वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिवोटी का कार्ड है यहाँ पर। वो ये होता है कि डिवोशन वो होता है जो प्यार बहुत ज़्यादा, भगवान से जिस तरीके से प्यार किया जाता है, भगवान की तरह जहाँ पर प्यार किया जाता है, मुझे ये आपके लिए कार्ड दिख रहा है। मे बी आपने सेल्फलेसली इनको प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। कुछ भी हो, ये चाहे कैसे इंसान हो, आपको कोई भी कुछ भी कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते रहे, लाइक ठीक है। आपने, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने हमेशा से ही अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। इनकी तरफ से अगर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बार बार वो चीज़ भी भूलने की कोशिश की, चलो जो हुआ छोड़ो हुआ, चलो बात कर लेते हैं। प्यार से ज़्यादा मुझे लगता है आप उनको स्नेह करते हो, जो वो स्नेह है वो प्यार से भी बहुत ऊपर है, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को करती है, राइट। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने हद से ज़्यादा इस इंसान को चाहा है। बट जब इस इंसान की बारी आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने ये पीछे हट गए, या तो शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दिया, या तो ये आपको बोले होंगे कि फैमिली नहीं मानेगी, लेट्स ब्रेकअप। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको जिस मोड़ पर आपका साथ देना चाहिए वो वहाँ पर से आपको छोड़कर चले गए थे, और अब कहीं ना कहीं खुद के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका हिम्मत
भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर से हिम्मत दिखाना चाहते हैं आपको पाने के लिए, आपको माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं। विद दिस एग्जॉशन यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आप दोनों का जो भी चल रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही है इस वक्त, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत परेशान हो चुके हैं। उनका दिमाग जैसे हिल गया है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग का कार्ड दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर लड़ाई झगड़ा तक बात चला गया हो। हुआ नहीं है, लेकिन कुछ रीज़न यहाँ पर ऐसी भी हो गई है कि जब आप दोनों बात करोगे कहीं ना कहीं फाइटिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, या तो आपका है या तो उनका है, लेकिन आप दोनों में से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है। राइट, यहाँ पर आप एक दूसरे को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों ही आई थिंक मुझे लगता है कि नाकाम कोशिश रही आप दोनों की, दो एक दूसरे को नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या तो आप हो रहे हो या तो वो हो रहे हैं जब भी ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ये नो कांटेक्ट है। ये जो प्रोसेस चल रहा है, दोनों इक्वली इमोशनल हो रहे हो, दोनों का जो सोच है, दोनों का जो फील करने का तरीका है एक दूसरे के लिए एक है। चाहे रिस्पॉन्ड किसी भी तरीके से करे, चाहे आप उनको इग्नोर करें, वो आपको इग्नोर करे, लेकिन बराबर मुझे लगता है कि दोनों का जो है हर्ट आप दोनों हुए हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, और क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसीलिए ट्रस्ट इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा होगा, या फिर अगर पास पास में भी अगर रिश्ता है तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रही होगी। कोई थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी चीज़ के वजह से भरोसा शायद नहीं रहा, और कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था कि ये रिश्ता ख़त्म था। और आपके पर्सन को लग रहा है जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी आपके ऊपर भरोसा करके, या फिर कहीं ना कहीं आप उस लायक नहीं थे। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के में, या फिर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही एज यूजुअल हुई है, और उसके साथ मुझे ये भी लगता है कि इनको ऐसा यू नो इन्होंने किसी और के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा लगाया था। कोई थर्ड पार्टी थी यहाँ पर या फिर था, इन्होंने उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन वहाँ से भी वो मुझे गिरते दिख रहे हैं, वहाँ से भी उनका भरोसा मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, या फिर एज़ यूजुअल उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आई थिंक जब भी आप उनको कुछ बोलने जाते होंगे, ये गुस्से में आपको कुछ बोल देते होंगे, तो मुझे लगता है कि अपने पर्सनल लाइफ का गुस्सा ये डेफिनेटली कभी कभी आपके ऊपर निकाल देते होंगे, या फिर आप अगर बात करने के लिए जाओगे तो निकाल देंगे। कहीं ना कहीं इस वक्त वो बहुत परेशान एनर्जी में है, इस वक्त बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, चाहे वो आपको मिलने आए, आप उन्हें मिल के जाओ। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रही है, या फिर हो सकता है स्टडी के लिए वो कहीं दूर चले गए हैं, जॉब के लिए, या फिर आप चले गए हो तो मिलना नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत सारे रीज़न यहाँ पर है जिसके लिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। विद दिस न्यू विजन मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो कुछ भी सिचुएशन है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ को छोड़कर एक फिर से बात करना स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बोलना चाहते हैं कि जो हो गया उसको छोड़ो, या फिर जल्दी ही आकर आपको बोलेंगे कि चलो ज़िंदगी को एक नई सिरे से देखने की कोशिश करते हैं, रिश्ते को नई सिरे से देखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है। पूजा चल रही है घर में, तो मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है रिश्ते को अलग नज़रिए से इन्होंने देखना शुरू किया है। शायद आपके प्यार को जिस तरीके से ये
बहुत ज़्यादा ग्रांटेड में लेते थे कि हाँ भाई कोई इंसान है, मुझे प्यार करता है, जब भी मैं देखूँगा या फिर देखूँगी मुझे प्यार करता रहेगा। कहीं ना कहीं वो परसेप्शन उनका चेंज हो गया है। वो कहीं ना कहीं आप इनको जिस तरीके से प्यार करते हो उसकी उस चीज़ की वैल्यू उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान को सबसे प्यार नहीं मिलता। अगर मुझसे मिल रहा है, अगर मेरे लिए कोई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको समझ आई है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या फिर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ महसूस होगी, आपको भी ये चीज़ फील होगी कि किस तरीके से ये इंसान जो है ये इतनी बदल गई। लेकिन पीछे बहुत कुछ चला, पीछे बहुत कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, चीज़ें एंड होकर फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो गई या फिर होने जा रही है, वो बहुत ज़्यादा मिरेकल जैसा आपको फील होगा। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मुझे लगता है आपने सरेंडर करके रखा है इस टाइम पे, या फिर आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस वक्त आपने सरेंडर करके रखा है इस रिश्ते में। जो हो रहा है, जो चल रहा है, चलने दो, होने दो, डिवाइन एनर्जी सही कर देगी। और आपका ही वो भरोसा था जो फिर से ही चीज़ एंड होने के बाद ही बहुत जल्दी शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते में एक हार्मनी दिख रही है आपके पर्सन की। या तो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसके वजह से प्यार उनको समझ नहीं आ रहा था, केयर उनको समझ नहीं आ रहा था, दिल से नहीं सोच पा रहे थे, ज़्यादातर दिमाग से ही सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दिल से अभी सोचना उन्होंने शुरू किया है, आपके लिए अभी भी सोच रहे हैं। और अगर थर्ड आई चक्रा उनका ब्लॉक था तो कहीं ना कहीं ना इनका दिल काम कर रहा था, ना ही दिमाग। ठीक है, दिमाग से ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे, वो भी बैलेंस होकर भी नहीं सोच रहे थे। इस वक्त मुझे लगता है दिल दिमाग के बीच में एक तो बैलेंस आ गई है, आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ बहुत जल्दी आएगी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। वो एक प्रोसेस जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, कुछ दिन, क्योंकि एक एक दिन में फीलिंग्स चेंज नहीं होती। एक प्रोसेस होने के लिए, कुछ ठोकर मिलने के लिए, कुछ ज़िंदगी में शुरू होने के लिए, किसी के लिए फिर से अट्रैक्ट होने के लिए, प्यार होने के लिए 10-15 दिन, महीने का प्रोसेस लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो जो टाइम है, वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। धीरे धीरे यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अहमियत इन्हें सिखाएगी, आपके रिश्ते में हार्मनी लाएगी, इनकी चक्रास ओपन करेगी, और उसके बाद ही जाकर अबंडेंस आएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बैलेंस आपके रिश्ते में आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि बहुत, अभी आप जिस टाइम से गुजर रहे हो, अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है, सिर्फ आपके लिए नहीं, जो आप इंतज़ार कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, मुझे उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा दिख रहा है। मुझे उनके लिए भी ये दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को ये फेस कर रहे हैं, जैसे कि खास करके इनका दिमाग, खास करके इन्हीं के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। इनकी लाइफ में भी वो बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में खुद ही एंड करना चाहते हैं इस वक्त, जो कि उनसे भी नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं। कहीं ना कहीं पहले आप उनकी लाइफ को सेटल करने दे, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और फिर ही आपके पास आएंगे। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मुझे लगता है कि कुछ टाइम आप उनको भी दो, ठीक है, वो चेंज होकर आएंगे। तब तक रीडिंग्स आप देखते रहे, अच्छा पॉजिटिव फील करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।